दूसरी डेफिनेशन लिखिए उसी के नीचे, 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 मोल इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास, राइट। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? एक एटम का मास इन ग्राम्स। लास्ट क्लास में मैंने क्या इंसिस्ट किया था? जो भी मास है उसके पीछे क्या लगाएंगे? यू, यूनिट। आज पहली बार मैं मास इन ग्राम्स को शुरू करूंगी और मर्ज करके क्वेश्चन होंगे लास्ट क्लास और इस क्लास को लेके। आज के टेस्ट में 2 चॉकलेट क्वेश्चंस हैं, जो दो चैप्टर, सॉरी 2 क्लासेस, पिछली क्लास 9th चल रही थी, हमने रजा के 40 में से 40 लिए हैं। आज के टेस्ट में 2 चॉकलेट क्वेश्चंस हैं, वो 2 सिर्फ उसी से हो सकते हैं जो क्लास पूरी अटेंटिव सुने। तो अब दूसरी डेफिनेशन क्या है? हर एटम का मास मेरे को यूनिट्स में पता है। हीलियम का मास कितना है? 4 यूनिट। ज्यादा से आप मेरे से पूछ लोगे कार्बन का मास कितना है? 12 यूनिट्स। ऑक्सीजन का कितना है? 16 AMU। मैं यू भी दे सकती हूँ, AMU भी दे सकती हूँ। लेकिन अब मेरे को कोई कहे इस एटॉमिक मास को ग्राम्स में लिखो, तो मैं तो लिख दूंगी जी ऑक्सीजन का 16 ग्राम है। लेकिन एक्चुअली में ये मोल की वैल्यू ऐसी थी, ये मोल का नंबर ऐसा था कि 1 मोल किसी भी चीज का उठा के इकट्ठा करके रख दो। 1 मोल ऑक्सीजन का रखने का मतलब पता है कहीं पर क्या है? इतने ऑक्सीजन एटम रखने। एम आई राइट? 1 मोल कार्बन का मतलब क्या है? इतने कार्बन एटम एक साथ रखने। तो 1 मोल का मतलब मेरे पास है इतना सामान एक साथ एक जगह रखा, तोला, उसका मास जो आया बाई चांस, अब मैं तो बाई चांस बोल रही हूं लेकिन ये एवोगैड्रो की कैलकुलेशन थी, उसका जो मास आया वो वही मास इन ग्राम्स आया जो उसका यू में आ रहा था। हीलियम का मास 4 यूनिट अगर मैं बोलती हूं मतलब वो 1 हीलियम मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन का मास अगर मैं 16 यूनिट बोलती हूं तो इसका मतलब मैं 1 ऑक्सीजन यूनिट, 1 ऑक्सीजन एटम की बात कर रही हूं। लेकिन 16 ग्राम बोलते ही क्या हो जाएगा? 16 ग्राम का मतलब है इसके अंदर इतने सारे ऑक्सीजन एटम थे। कितने सारे? 1 मोल जितने, 6.022। तो आज के बाद, आज पूरी क्लास में अगर मैं एवोगैड्रो नंबर को Na लिखूं तो चलेगा टाइम और एनर्जी बचाने के लिए। यानी कि दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है? किसी भी चीज, यही कमाल था मोल का, किसी भी चीज का तुम 1 मोल ले आओगे, वो एटॉमिक मास जो तुम पिछली क्लासेस में समझ के निकाल के आए हो उसका मास ग्राम्स में सेम आ जाएगा। यानी कि ग्राम एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास इन ग्राम्स एंड कोइंसिडेंटली, या कहो एवोगैड्रो नंबर ही ऐसा निकाला था, इट केम आउट टू बी इक्वल टू इतने सारे एटम्स का मास। यानी एक डब्बे में अगर मैंने कहा इस डब्बे में 16 ग्राम ऑक्सीजन आपको दी जा रही है, उसका मतलब उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम होंगे ऑक्सीजन के? एवोगैड्रो नंबर। तो इसी तरह से ग्राम एटॉमिक मास तब जब मैं एटम की बात करूं, सोडियम, पोटेशियम, इसी तरह से हीलियम, जिनॉन, नियॉन, ये एटम्स की बात करूं, आयरन। लेकिन ज्यादातर तो मॉलिक्यूल होंगे। अभी मैं बार बार ऑक्सीजन बोल रही हूं, क्वेश्चन में मैं ऐसा ट्वीक कर दूंगी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, उसका क्या मतलब होगा? ओ नहीं, O2। तो जब मॉलिक्यूल आएगा तो ग्राम एटॉमिक मास बोलते तो अच्छा नहीं लगेगा, तब मैं क्या बोलूंगी? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो 1 मोल का मतलब पूरी दुनिया में हमेशा, नो स्पेशल केस एट ऑल, 1 मोल का मतलब उस स्पीशीज का मास इन ग्राम। वो एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है। ठीक है, ये 2 डेफिनेशन आई, तीसरी अभी आ रही है। पहले इन 2 डेफिनेशन पे ट्रिक करते हैं। माय सजेशन, कुछ नहीं नोट करना इसके बाद, ये सब अभी हवा में चलेगा। डीपीपी के क्वेश्चन को जब शुरू करूंगी तो सीधे क्वेश्चन करने, थ्योरी बस इतनी है। एक अभी इस बात को मैं समझूं, सिर्फ अभी ये 2 डेफिनेशन को हवा में समझते हैं पूरे अटेंटिवनेस से। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अगर कहीं किसी क्वेश्चन में मेरे को शुरुआत दे रखी है, उसका क्या क्या मतलब आप निकाल सकते हैं मेरे साथ। जो लिखा है वो मैंने अपने लिए लिखा है कि मेरे को क्या क्या बताना है। लेकिन अगर कहीं लिखा है इन अ सैंपल 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट, क्लास 12th के 5वें तीसरे चैप्टर का ये क्वेश्चन है जिसका पहला फ्रेज ये है, इसका मतलब मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? मेरे को ये पता है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल कितने हैं, Na। मैंने यहां लिख दिया, मेरे पास टाइम था, लेकिन अब हम पूरे क्लास में किस बारे में बात करेंगे, इतना लंबा नहीं बोलेंगे। Na एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 है, हाँ या ना? ये इंफॉर्मेशन थी। 1 मोल CO2 का एक और मतलब है,
जिस डब्बे में मेरे को 1 मोल CO2 दिया उसका वजन कितना होगा? 44 ग्राम, 44 ग्राम। ये भी इंफॉर्मेशन मेरे को चुपचाप इससे आ रही है। क्या कोई और इंफॉर्मेशन भी आ रही है? यहां से मेरे क्वेश्चन शुरू होंगे। ये तो बेसिक था, एक और इंफॉर्मेशन आ रही है, ध्यान से। 1 मोल CO2 के अंदर 1 मोल कार्बन एटम्स होंगे, हाँ या ना? Na। 1 मोल CO2 के अंदर 2Na ऑक्सीजन एटम्स होंगे, हाँ या ना? 1 मोल CO2 के अंदर 1 NaO2 मॉलिक्यूल होगा। आप आज के टेस्ट में एटम और मॉलिक्यूल में ही गलती करोगे, पढ़ोगे नहीं। अच्छा, एटम पूछा था कि मॉलिक्यूल पूछा था? यही 5 चीजें मैंने लिखी। एक और मैंने क्या लिख दिया, ऐसा भी मैं अभी आने वाले क्वेश्चंस में पूछ सकती हूं कि टोटल एटम्स कितने हैं। 1Na किसका है? कार्बन का। 2Na किसका है? ऑक्सीजन का। कुल मिला के कितने हो गए? 3Na। दिस इज माई इंफॉर्मेशन इफ आई एम बीइंग गिवन दिस। अंडरस्टूड? तो ये कोई नोट नहीं कर रहा, जब तक मैं नहीं कहूंगी कोई नोट नहीं कर रहा। अगर 1 मोल मेरे पास C2H6 का है, C2H6 इज आई थिंक इथेन, राइट? 1 मोल C2H6 का है, तो मैंने अपनी इंफॉर्मेशन के लिख दिया। इसका मास तुम लोग निकाल लोगे, 24 और 6 30। एक कार्बन का मास 12 होता है, 2 का कितना? 24, और 6 तो हाइड्रोजन एक ही माना जाता है, 30। क्योंकि अब मैं 1 मोल पढ़ चुकी, मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, मैं 30 यूनिट नहीं लिख रही, मैं 30 ग्राम लिख रही हूँ। जैसे ही मैंने 30 ग्राम लिखा है तो मुझे पता है यहां मोल होना चाहिए। ये मोल मैंने अपने शौक से नहीं लिखा कि मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है, नहीं। अगर यहीं पर मैंने 1C2H6 लिखा होता, आपको सोचना पड़ेगा, हमसे पूछना पड़ेगा कि मैम क्या दिया है ये, 1 एटम की 1 मोल। हम क्या एज्यूम करें, क्योंकि दोनों में आंसर फर्क आएगा, हमें देना पड़ेगा। 1 एटम की 1 मोल आप एज्यूम नहीं कर सकते। तो 1 एटम देती तो आंसर क्या होता? 30 यूनिट, और 1 मोल देती तो 30 ग्राम। क्लियर है इतना? चलिए, नंबर ऑफ टोटल एटम्स मेरे को मांगे हैं 30 ग्राम में भी और 15 ग्राम में भी। इस चैप्टर का नाम अगर मोल कॉन्सेप्ट है तो इस वजह से इसमें सब कुछ सोचना आपको मोल से ही शुरू करना पड़ेगा। नहीं तो मैं आपको यहां ये कहूंगी 30 ग्राम और 15 ग्राम। मुझे पता है अगर मैंने पूछा इस वक्त 90% क्लास ये जवाब दे सकती। जवाब नहीं चाहिए मेरे को, और ना आपसे कोई ये पूछ रहा है, आपको अप्रोच सिखाई जा रही है। तो हाथ मत खड़ा करना, मुझे पता है डिवाइड करना आप लोगों को आता है। आई एम मेकिंग यू केपेबल कि अगले 10 चैप्टर्स में जब मोल कॉन्सेप्ट आना है आपको पलटना ना पड़े। आपकी अप्रोच क्या है? हर चीज को सही करने के लिए हर चीज को पहले मोल में कन्वर्ट करिए, जरूरत हो या ना हो। आपने आज इजी देखा, आधा ही तो है, आधा कर देते हैं, बस खत्म। यही जल्दबाजी मोल कॉन्सेप्ट को ले मारेगी। आपको हर इंफॉर्मेशन को किस में कन्वर्ट करना है? मोल में। तभी चैप्टर का नाम मोल कॉन्सेप्ट है। 30 ग्राम का मतलब क्या है? 1 मोल। यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ। तो 30 ग्राम का मतलब है 1 मोल। 1 मोल इथेन में कितने कार्बन होंगे? 2Na। कोई 6 लिखने की अभी जरूरत नहीं है मेरे को, फिर मल्टीप्लाई करके आप रोक नहीं पाओगे, 12 में आंसर पहुंचा दोगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। 2Na, हाँ या ना? इसके अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे? 6Na। इससे आगे जवाब ही नहीं देना, आपने दिमाग को रोकना है, फोर्स करना है। अगर यही 15 ग्राम, 30 ग्राम का जब 1 मोल होता है तो 15 ग्राम का कितना होगा? आधा मोल। प्लीज इसके लिए ये नहीं लिखेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी जिसका मन करे। पहले मैं नंबर ऑफ मोल से एक फॉर्मूला से निकालूं, जितना लंबा करते जाओगे उतना फंसोगे। सीधे 30 ग्राम का 1 मोल तो 15 ग्राम का आधा मोल। आधा मोल अगर हो गया तो कार्बन एटम्स भी कितने हो गए? आधे। और ये कितने हो गए? ये भी आधे। या अब इसी तरह से मैं कहूं 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलर मास मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, और धीरे धीरे 12th के चैप्टर्स में आपको फोर्स होगा, आपको याद करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं बिना पेन पेपर के, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज? कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। पहले मेरे को क्या सोचना है? 90 ग्राम में मोल कितने? आधे।
180 ग्राम का अगर 1 मोल है, 90 ग्राम का मतलब आधा मोल। तो 1 मोल में 6 एवोगेड्रो थे, तो आधे मोल में कितने होंगे? 3 एवोगेड्रो। 12 की जगह कितने होंगे? 6 एवोगेड्रो। 6 की जगह कितने होंगे? दिस। तो इस तरह से अगर आप लास्ट में एवोगेड्रो की वैल्यू पुट कर देंगे, इफ नीडेड, सर्टेनली विल बी नीडेड इफ नीडेड इन क्वेश्चंस। इतना क्लियर सबको? चलिए, पता नहीं करेंगे बट स्टिल, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 15 ग्राम ऑफ P4। कोई पेन पेपर नहीं उठाएगा, नहीं, मैं खड़ी हूं, मैं करा दूंगी। पेन पेपर से किया तो मोल कॉन्सेप्ट खत्म है, वैसे ही खत्म है। एक फास्फोरस का मास तुमको मैंने 31 यूनिट दे दिया, तो क्या 31 को 4 से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं? कितना? 124, 124। तो मुझे पता है 1 मोल का मतलब कितना है? 124 ग्राम। जब 124 ग्राम में बनता है 1 मोल, तो 15 ग्राम में कितना? क्या हवा में बिना खास कैलकुलेशन के अप्रोक्सीमेट दे सकते हो? 8 के आसपास आएगा, ठीक है, क्योंकि 15 10 150 है और मेरे को 124 से डिवाइड 124 को लेके आई हूं, तो थोड़ा सा सोच लो एक बार। 8 की 9 के नजदीक आएगा कि 8 के? 15 9 क्या होता है? 131। तो भाई ये तो बीच में पड़ गया, कहीं 8 और 9 के बीच में पड़ गया। तो मैं अभी कैलकुलेशन बिल्कुल अवॉइड करना चाह रही हूं, अप्रोक्सीमेटली बात चला देती हूं, इसको टोकना नहीं, आपसे बात कर रही हूं। सपोज 1.84 मैंने ले लिया, इतने मोल्स। अब जब इतने मोल्स आ गए, मुझसे पूछा यही था कितने मोल्स हैं, दे दिया आंसर मैंने, मोल्स आ गए भाई, राइट। अब मेरे को पूछा गया जो सैंपल था तुम्हारा 15 ग्राम का, इसमें P4 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? ये मल्टीप्लाई करने का शौक आज रहने देना, आज कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है, वरना मैंने कभी नहीं अलाउ किया ऐसे आंसर, आप जानते हैं ये बात। आज क्यों अलाउ कर रही हूँ? क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट पे ज्यादा चाहिए, मल्टीप्लाई पे नहीं चाहिए ध्यान। हाउ मेनी फॉस्फोरस एटम्स? 4, क्योंकि एक P4 में 4 P हैं। इतने P4 में कितने P होंगे? 4 × 1/8.4 × Na। टेस्ट भरा पड़ा है ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी आपको Na में ही सोचना है, हर चीज को मोल में सोच के ये फायदा होगा कि आप क्वेश्चन को सॉर्ट इजीली कर पाओगे, मेरे लिए डुएबल है कि नहीं। मल्टीप्लाई करते रह गए और एंड में जाके पता चला ये तो मेरे लिए डुएबल नहीं, छोड़ के अगले पे जाता हूं, तो यू आर गोइंग टू वेस्ट 1 और 1.5 मिनट। इसीलिए सॉर्टेड रखो इसको। यहां तक क्लियर सबको? अब ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। ये भी कॉन्सेप्चुअल है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें। कोई मेरे को ये कहे एक एटम का मास, मैं कहती हूँ आयरन के एक एटम का मास तो आप देते हो 56 यूनिट, कॉपर के एक एटम का मास दीजिए 63 यूनिट, क्लोरीन के एक एटम का मास दीजिए 35.5 यूनिट। ये हो गई किताबी बात। मुझे क्या लगता है, मुझे कोई ग्राम में बताओ, क्योंकि मास मेरे को ग्राम में समझ आता है, यूनिट में मेरे को नहीं समझ आता, क्योंकि मैं देख नहीं सकती, उसको महसूस नहीं कर सकती। मुझे पता है 1 किलो इतना भारी होता है अप्रॉक्सीमेट। एक पैकेट उठा के मैं कह सकती हूँ कि हाँ ये 4 किलो का है, इसके अंदर 5 किलो आटा है, क्या है, मेरे को वो ग्राम किलोग्राम तो रोजमर्रा में समझ आता है, यूनिट नहीं समझ आता। ये बात साइंटिस्ट को भी पता है कि कॉमन मैन को, पढ़ने वाले कॉमन पर्सन को ग्राम ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप लेके तो हम बैठे नहीं हैं। तो कहा गया क्यों ना एक एटम का मास ग्राम में निकालने की कोशिश करते हैं। ये पूरा क्वेश्चन आपके लिए आता है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन ग्राम एंड यू। तो उसको मैं समझती हूँ और आज क्वेश्चंस में दूंगी, अभी डिस्कशन में। एक कार्बन एटम का मास निकालने चलती हूँ मैं। मुझे ये पता है, जितनी देर मैंने अभी लगाई उसमें शायद आपको ये बात समझ आ गई, 1 मोल कार्बन का मास कितना था? 12 ग्राम। कोई मेरे से एक कार्बन एटम का पूछेगा तो मास कितना होगा? 12/Na। 1 मोल माने इतने कार्बन एटम्स। यही 2 डेफिनेशन तो चल रही है कि 1 मोल का मतलब होता है Na नंबर ऑफ आर्टिकल्स और 1 मोल का मतलब होता है उसका ग्राम एटॉमिक मास। इफ A is equals to B and if A is equals to C, it means B is also equal to C। वही बात है, 1 मोल की एक डेफिनेशन ये, 1 मोल की एक डेफिनेशन ये। अब इन दोनों कोनों को पकड़ लिया मैंने।
यानी कि 12 ग्राम में कितने कार्बन होते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो 12 ग्राम में मुझे पता है एवोगैड्रो नंबर कार्बन होते हैं। मेरे से क्या पूछा गया, एक कार्बन का मास बताओ। एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम का मास कितना था, 12 ग्राम। एक का मास कितना होगा भाई, अगर मैं कहती हूं 1 दर्जन केले एक पैकेट में पड़े जिसका वजन 2.5 किलो है, 1 केले का बताओ, तो क्या करोगे। 12 बनानास का मास आया इतना, एक बनाना का मास कितना आया, उस गिवन मास को 12 से डिवाइड करोगे। यही है यूनिटरी मेथड। पूरा इस चैप्टर के एंड तक मैं एक ही बात कराती रहूंगी, इसका इतना तो एक का कितना। तो अगर मेरे को 12 दर्जन केलों का मास मिलता है यहां पर 10 kg, सपोज एक केले का मास निकाल लेंगे, वही है। एवोगैड्रो नंबर का मास अगर 12 ग्राम है तो एक कार्बन एटम का क्या होगा, 12 बाई एवोगैड्रो। 12 बाई एवोगैड्रो, क्योंकि मेरे को डिराइव करना है इसलिए पहली बार मैंने एवोगैड्रो को 6 × 10⁻23 लिखा बजाय Na के। यहां मेरे को कैलकुलेशन अभी चाहिए। तो 12 बाई दिस कम्स आउट टू बी दिस। अब सोच के देखिए एक कार्बन एटम का मास ग्राम्स में कितना है, 10⁻⁻23, कितना कम है। लेकिन मैं चली थी भाई, एक कार्बन का मास तो तुम लोग कुछ और ही देते हो, 12U। एक कार्बन एटम का मास क्या दिया तुमने, तुम पहले पिछली क्लास में ये बता के आए हो 1 और 2। इट मीन्स 12 AMU इज इक्वल टू दिस। दोनों का LHS सेम है तो दोनों का RHS भी सेम होगा, कर दिया मैंने सेम। यानी हर एटम के केस में, कार्बन का तो मैंने उदाहरण लिया, तुम लिथियम का ले लेते, तुम ऑक्सीजन का ले लेते, तुम बेरिलियम का ले लेते, तुम किसी का भी ले लेते, एट द एंड आना यही था। उसमें भी इतने AMU इक्वल्स टू इतने ग्राम कुछ भी आया होता। 1U इज 2/12 × 10⁻23। ये एक बारी जेई के 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन डायरेक्ट पूछा गया था, व्हाट इज करेक्ट अबाउट एटॉमिक मास और समथिंग। उसमें आया था 1 यूनिट। अब आप देखिए क्या कर रखा है मैंने, इसको डिवाइड ही तो करना। ये आ गया 1/6 और ये दिस 1U इज 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये सबकी कॉपी में डेरिवेशन अभी होनी चाहिए। लिखिए इसको कि आपको ये इंफॉर्मेशन किस तरह से पूछी जा सकती है, दैट इज अ सरप्राइज। कैसे भी ये इंफॉर्मेशन आपसे क्लेम की जाएगी। मैं यहां ये बताना चाह रही थी 1 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स। अगर आपको ये याद होगा आपको बहुत फायदा होगा। सॉरी, 1U इज इक्वल्स टू कह सकते हो, यस एब्सोल्युटली यही है। यहां अगर देखो तो क्या आया 6 और इसको नीचे ले आती तो क्या होता 6 × 10⁻23। एब्सोल्युटली करेक्ट इंफॉर्मेशन, बहुत सही निकाला जो निकाला। तो लिख लेते हैं इसको भी, किसी को ना ध्यान आया हो तो। 1U इज इक्वल्स टू नथिंग बट 1/Na। बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन था। और ये अगर 2-3 आप लोगों के आ गए तो आई विल नॉट टेक, क्योंकि ये मुझे लगता है इजी होगा, बट स्टिल 1 ग्राम ऑफ सोडियम में हाउ मेनी मोल्स, नो पेन पेपर, 1/23। 1 मोल, 1 ग्राम सोडियम में एक, यही मैंने कहा थोड़ा और आगे बढ़ो क्योंकि मुझे गलतियां करानी थी। 1 ग्राम सोडियम में 1 मोल, भाई साहब किस दिन आई है डेफिनेशन, 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। 1 मोल इज किसी का भी ग्राम मोलर मास। जब भी कोई ग्राम्स में बात करता है तो किस डेफिनेशन पे जाना है, अप्रोच। आपको इस डेफिनेशन पे जाना है, 1 ग्राम एटॉमिक मास इज 1 मोल। ठीक है। अब सोडियम का 1 ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, 1 तो क्या ही लिखूं मैं, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है 23 ग्राम। यहां ये सोचना था 23 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 1 ग्राम में कितने मोल्स। तो पहले ही किसी से सही आ गया था, मैं उसमें इंटरेस्टेड थी नहीं, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सोचो एंड इट प्रूव राइट। कोई ना कोई छोटी छोटी गलती करेंगे, प्लीज करिए गलती, अगली क्लास तक नहीं लेके जानी मैंने ये। ठीक है, ओके। इतने मोल्स हैं तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। यहां एटम्स होना चाहिए था, मॉलिक्यूल्स नहीं होना चाहिए था, बट स्टिल चलो लिख दिया। कर लेगी क्लास। 1 ग्राम क्लोरीन में, अब ये क्लोरीन गैस है, 1/71 मोल्स, 1/71 मोल्स, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। तो 1/71 into Na,
2Na नीचे के लिए आए। एटम्स अगर मैंने पूछ लिए, एक Cl2 मॉलिक्यूल में कितने क्लोरीन है बच्चों? 2। इतने Cl2 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे? 2 इंटू 1/71 इंटू Na। आप 2Na भी लिख सकते थे, मैंने 2 पहले लिख दिया जैसे मेरे को जमा। अंडरस्टूड? एक लास्ट और बता दो। वन ग्राम लिथियम इज 1/6। अगर इसका मास 6 है, इतने मोल्स। इतने मोल्स इज हाउ मेनी एटम्स? 1/6 इंटू Na। भाई मोल्स को एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए Na ही तो करना है, मल्टीप्लाई। तो अभी कोई भी मास होगा, ठीक है, मैंने अप्रॉक्स 6 लिखा होगा, 6 पॉइंट समथिंग होगा। अभी मैं आपको पता है एवोगैड्रो भी Na लेके काम चला रही, क्योंकि मेरे को अभी आपको मल्टीप्लिकेशन में इन्वॉल्व नहीं करना। तो आई होप यू कैन हैंडल दैट। अब तीसरी और आखिरी डेफिनेशन मोल कॉन्सेप्ट की, देन आई विल शिफ्ट टू डीपीपी। जहां आपने शुरुआत में लिखी है वहां एक और लिख लो डेफिनेशन। एक लाइन नीचे जरूर छोड़ी होगी जब मैंने कहा था, एक अभी और आ रही है डेफिनेशन। 1 मोल इज ऑल्सो इक्वल टू, किसी भी गैस का, इवन ये स्टीम यानी वाटर वेपर पे भी एप्लीकेबल होगा, किसी भी गैस का 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम होगा। प्रणय समझ में आ पा रहा है आपको? तीसरी डेफिनेशन इज 1 मोल ऑफ एनी गैस रिगार्डलेस ऑफ द साइज। आप सोच के देखो कितनी बड़ी बात बोल रही हूं, जो आपको कितना भी तंग करने वाली है। आपका दिल मानने को जल्दी तैयार नहीं होता, 2-3 लेक्चर लग जाते हैं मनवाने में। हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल का साइज है एक टेबल टेनिस की बॉल जितना, और मैं ले आऊं वहां पर SO3 गैस का मॉलिक्यूल है फुटबॉल जितना। आप कैसे कह सकते हो दोनों का 1 मोल सेम वॉल्यूम घेरेगा? हाँ, दोनों का 1 मोल सेम वॉल्यूम घेरेगा, बट कंडीशंस अप्लाई। और वो कंडीशन अप्लाई क्या है? STP। व्हाट इज STP? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आज अभी मैं इस बात पे तंग नहीं करूंगी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या, लिखो नहीं, वो अगली क्लास या जरूरत पड़ी तो किसी क्वेश्चन में। अभी पहले कॉन्सेप्ट पे सारा रहेंगे। यानी अब 1 मोल, सुनिएगा, बस लिखना हो गया। इसका मतलब अगर मैं आपके पास लाई 1 मोल अमोनिया गैस, चेक। 1 मोल अमोनिया गैस में Na मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट? Na एटम्स ऑफ नाइट्रोजन होंगे, हाँ या ना? STP पे 1 मोल अमोनिया गैस का वॉल्यूम क्या होगा? 22.4 लीटर। 3 मोल ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम कितना होगा एट STP? 3 इंटू 22.4 लीटर्स। मैं 3 इंटू 22.4 क्या होता है आज नहीं मान रही, वो ना मैं मांग रही हूं, ना मैं सोच रही हूं कि मेरी क्लास मेरे को वो जवाब दे। बिल्कुल नहीं, मेरे को 3 इंटू 22.4 चाहिए, ताकि ये मैं समझ पाऊं आपको मोल का कॉन्सेप्ट आया कि नहीं। तो तीसरी डेफिनेशन ये हो गई। यानी कोई अभी भी कहे कि मेरे से हवा में मोल्स नहीं निकाले जा रहे जैसे आप निकाल रहे हो, तो फॉर दैट इमरजेंसी से कहीं आप फंस गए तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं? जितना मास दे रखा है उसको किससे डिवाइड कर दो? ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। या जितने नंबर ऑफ एटम्स या जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं उसको डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से। या कितना वॉल्यूम गिवन है उसको डिवाइड कर दो 22.4 लीटर से। ये जो लिखनी वाली मैंने चीजें लिख दी, इनको यूज अभी तक किया नहीं है मैंने क्लास में, अब शुरू करूंगी। तो किसी को लगे कि मैम आप जो यू करवा रहे हो मेरे से नहीं हो रहा, वैसे होना चाहिए सूनर और लेटर, तो उनके लिए फॉर इमरजेंसी से कि ये 3 फॉर्मूलाज हैं। नथिंग रॉन्ग अगर आप फॉर्मूला से जाते हैं, जरूरी नहीं आप मेरी रूट को इसी चैप्टर में लें, शायद तीसरे चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आप तब पकड़ लें। सो हम लोगों ने तो पूरी पढ़ाइयाँ करने के बाद पकड़ा है इसको। तो नथिंग रॉन्ग अगर आप इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स निकालते, कोई जज नहीं करेगा, उसके लिए आपको करना भी नहीं चाहिए, अनलेस योर आंसर, ऑब्वियसली वो तो मैटर करेगा। आंसर सही है तो कोई क्यों ही जज करेगा, आंसर गलत है तब हम मेथड को चैलेंज करते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का किताबी तरीका ये, मैं अभी वापस उसी तरीके पे चलूंगी जिस तरीके से अब तक आप निकाल रहे थे। नाउ आई एम गोइंग टू क्लब ऑल 3 डेफिनेशंस। और अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अभी तो कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे थे। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन डीपीपी, इन टेस्ट और इन एनी लेवल ऑफ एग्जाम। अब मैं पहुंचती हूं उस पर। पहला क्वेश्चन,
मैं इसको अभी क्योंकि एक एक करवाना है इसीलिए मैं 6 पार्ट लाई हूं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं इनमें। लेकिन आपको जेई में सेम क्वेश्चन, अक्सर नीट में इतने सिंपल आते हैं, जेई में ये नहीं आएंगे। नीट में आपको ये मिलेगा इनमें से किस में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर किसी ने ऑब्जेक्टिव अप्रोच पकड़नी है, टाइम कम है, इनमें से किस में ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें मोल ज्यादा होंगे। भाई 1 मोल के मॉलिक्यूल तो फिक्स्ड है, तो क्यों मैं Na को मल्टीप्लाई करती फिरूंगी, 6 से मल्टीप्लाई करती रहूं हर एक जगह। मैं सिर्फ क्या निकालूंगी, चुपचाप मोल्स। और अगर ये सब्जेक्टिव मेरे चैप्टर टेस्ट में आता है या स्कूल में आता है 3 पार्ट्स, हर एक में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल के दिखाइए। यस, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए वो वाली यूनिटरी मेथड दिखानी पड़ेगी, नॉट फॉर्मूला। मैं दोनों एक पार्ट में दिखा रही हूँ कैसे करती हूँ, फिर उसके बाद अगले में आप करेंगे, बट नॉट ऑन पेन पेपर, अभी सब हवा में चलेगा। सबसे पहला काम, मैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताऊं। 14 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल, कोई मुझे अंदाजा दे। कार्बन मोनोऑक्साइड का मास 28, 12 और 16, 28 ग्राम में 1 मोल, तो 14 ग्राम में कितना। तो मैंने इसका मोल लिख दिया हाफ। 4 यूनिट ऑफ हीलियम 1 एटम, राइट। 4 यूनिट का मतलब है 1 एटम। 1 एटम माने कितने मोल, भाई इससे तो मतलब छोटा मोल में क्या ही लाऊंगी। 6.023 इंटू 23 से डिवाइड किया, समझ पा रही हो क्यों किया। 4 यूनिट ऑफ हीलियम मीन्स ये तो एक ही एटम है। एक एटम कितने मोल बनाएगा, जब मेरे को पता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 1 मोल बनाता है, तो एक एटम कितने मोल बनाएगा, 1/6.02 इंटू 10 की पावर 23। ऊपर ले जाके -23 भी लिख सकते हो। तो सब्जेक्टिव में आया तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा कि इतने एटम बनाते हैं 1 मोल, एक एटम बनाएगा इतने मोल। किसी को लगे मेरा तो ध्यान ही नहीं, अभी तो कुछ लोग अभी भी ऐसे जिनकी आंखें यहाँ टिक नहीं रही, जो यहाँ फोकस्ड नहीं है, और आई कैन ऑब्जर्व, उन लोगों को इस मेथड में दिक्कत आएगी। कोई बात नहीं, वो नंबर ऑफ मोल्स एटम वाले ऐसे निकाल लो, क्योंकि दोबारा तो करना पड़ेगा अपन को सॉल्व करते वक्त कि कितने नंबर ऑफ एटम दे रखे हैं हीलियम के, 1, किससे डिवाइड करना है, एवोगैड्रो नंबर से, आ गया नंबर ऑफ मोल्स। यानी एटम्स में भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, मास में भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम में भी निकाल सकते हो। तो ये उनके लिए जिनकी इस वक्त बेसिक नेचर होने की वजह से आंखें टिक नहीं रही, यहाँ दिमाग टिक नहीं रहा, ये उनके लिए। सबका होता है, हमारा खुद का ऐसे था तो हमने भी ऐसे ही काम चलाया, और जो टिका सके दिमाग और आंखें, उनके लिए वो तरीका जो यहाँ था। अब मेरे पास आता है 11.2 लीटर्स ऑफ अमोनिया में कितने मोल्स, भाई 20, और एट STP है, मैंने लिखा नहीं बट एज्यूम कर रही हूं मैं। 22.4 लीटर में 1 मोल, तो 11.2 लीटर में कितना, हाफ मोल। ऐसे ही वेरी ऑब्वियस, मेरे को परवाह ही नहीं अमोनिया दी है तुमने कि सल्फर डाइऑक्साइड दी है, कितने मोल्स, 2 मोल्स। 200, इसको करो कॉपी में, रफ सा करके मुझे दो। 0.01, मेरी क्लास चेक करे, रॉन्ग, करेक्ट दो इसको। बहुत अप्रोक्स है, तुम एग्जैक्ट दो ना। हालांकि ऑब्जेक्टिव में मेरे को बहुत अप्रोक्सीमेट दौड़ेगा, दैट इज वाई शिवांशी इज डूइंग दिस, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे मैं भी क्या पूछ रही हूँ। ऑब्जेक्टिव अप्रोच, नंबर ऑफ मोल्स अप्रोक्स निकाल लो, कोई बात नहीं चलेगा, डोंट वेस्ट योर टाइम। अप्रोक्स दो, अप्रोक्स 0.01 ही आ रहा है, कैसे मैम 1/112, so 1/100. तुम नहीं शिवांश, तुम नहीं, 0.01. तुम और मैं तो शिवांश सेम लेवल पे हैं, ये बच्चे बैठे हैं अभी, रुक जाओ। हाँ जी, कुछ लोगों का एक्सप्रेशन ही बता रहा है क्या हो गया ये। 200 सेंटीमीटर क्यूब इज 200 ml, और 1 मोल में कितना होता है, 22400 मिलीलीटर्स। मैंने 22.4 लीटर को किस में कन्वर्ट किया, मिलीलीटर्स में। तो क्लास में कोई अगर मेरे जैसा बच्चा बैठा है, जैसी मैं थी, तो ये उसके लिए जाता था ऐसे, बस टीचर फटाफट फटाफट हवा में क्या बोल गया, मैं तो नहीं कनेक्ट कर पाती थी। तो कोई मेरे जैसा बैठा है तो उसके लिए इतने ml का 1 मोल होता है,
तो 200 ml का कितने मोल होगा? कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ देखना संभालना था। तो क्या करूं, 1/22400 इंटू 200, आगे काट पीट आप कर लेंगे। और अगर ये ऑब्जेक्टिव में आया होता बच्चों क्वेश्चन कि बताओ किसके अंदर, कोई इंटरप्ट मत करो, प्रॉब्लम ये जो मैं सोच रही होती हूँ मैं अटकती हूँ उसमें, मुझे पता है आप लोग कर सकते हैं। आई विल सी इन टेस्ट ना कौन फुल लेता है, तब इंटरप्ट करना। अभी रुको, यहां मैं आपको एक चीज जो इतनी देर से बताने की कोशिश कर रही हूं, अगर 5 पार्ट्स का ये ऑब्जेक्टिव में है, 5 मिनट नहीं लगा सकते, आपको तड़ाक से निकालने नंबर ऑफ मोल्स। और ऑब्जेक्टिव में पूछा है चूज which has highest molecule and which has lowest molecule respectively। तो highest molecules किस में होंगे? जिसमें मोल सबसे ज्यादा है, तड़ाक से ये चूज कर लोगे। अब तुम्हारा यहाँ 0.01 आया नहीं है तो मैंने जबरदस्ती पूछ लिया, क्या फर्क पड़ता है अगर तुमने इतना ही देख लिया, इतना ही उस वक्त तुमने सोच लिया, ये तो 1/224 है भाई, इससे छोटी तो क्या ही वैल्यू लाऊंगी ऊपर 5 के साथ, क्यों चाहिए मेरे पास? सॉरी, 1/Na भी है, बिल्कुल है। तो अब इन 3 के सामने तो, इन 2 के सामने तो छोटा हो गया। एटलीस्ट मैं मेरे को जब लोएस्ट चूज करना होगा, ये 2 तो नहीं चूज करूंगी, हाईएस्ट चूज हो गया। अब ये आपको 1/224 दिख रहा है, कुछ भी हो क्वेश्चन में, ठीक है। मेरे क्वेश्चन में एक 1/Na है, इसके बाद तो मेरे को और जरूरत ही नहीं थी कुछ देखने की भाई। 1/224 और 1/6 इंटू 10 की पावर 23, इससे छोटा क्या ही आएगा? तो पांचों सॉल्व करने जरूरी नहीं होंगे, आपको सिर्फ ये देखना होगा मोल किस में ज्यादा, मोल किस में कम। सबसे कम मोल जिसके अंदर हैं उसमें सबसे कम पार्टिकल्स, सबसे ज्यादा मोल्स जिसमें उसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल्स। चीज कुछ भी हो, पूरा मोल कॉन्सेप्ट जो अब तक पढ़ा है वो अकेले इस क्वेश्चन में मैंने कवर कर लिया। अब एक आपको बता रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, ऑफ कोर्स गैस का दे रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अब तक नहीं कराया ऐसा, उड़ाने वाले इसको मिनट में उड़ा सकते। अगर मेरे को किसी गैस का वॉल्यूम गिवन है इतने सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मुझे ये पता है वॉल्यूम से मैं मोल निकाल लूंगी। हर क्वेश्चन में पहले मोल निकालने के बाद सोचो पूछा क्या है। अप्रोच ये, पहले मैं मोल निकालूंगी फिर दोबारा पढ़ूंगी क्वेश्चन में पूछा क्या है, पता नहीं क्या पूछा है, देखते हैं इतने वॉल्यूम ऑफ गैस का मोल कैसे निकलेगा। मुझे पता है 22400 मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर एक ही बात होती है। 22400 मिलीलीटर का मतलब होता है 1 मोल। तो क्वेश्चन में जो मेरे को गिवन है 1.12 इंटू 10 की पावर -7 मिलीलीटर, उस देखना -7 है कि -7 ही होगा ना, ठीक है, बड़ा कम है भाई, ओके। एनीवेज, तो इतना मेरे को मिलीलीटर दिया है, तो उसमें कितने मोल्स आएंगे मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बच्चे निकाल सकते हैं। तो यानी कि मैंने एक तरीका किया यूनिटरी मेथड, जिसको हमेशा एडवोकेट करूंगी यही लो। और दूसरा मैं क्या कर रही हूँ, फॉर्मूला जिसको लगे नहीं जम रहा आपका यूनिटरी मेथड। मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन वॉल्यूम बाय 1 मोल का वॉल्यूम, 22400 ml, यहां भी ml, यहां भी ml। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए बच्चों, 5 इंटू 10 की पावर -12 मोल। मोल निकालने के बाद मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ूंगी कि भाई पूछा क्या है, क्योंकि मैंने कहा है पहले मोल निकालने हैं तो आपने निकालने हैं। अब सोचते हैं भाई पूछ क्या रखा था, पूछा था इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, बचा क्या उसके बाद, मोल्स के बाद इंटू Na। जैसे ही आपने मोल्स निकाल दिए, आपको पता है 1 मोल में इतने, तो इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल्स इंटू Na। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आंसर, लेकिन व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इज कि आपको अब ये पता हो कितना इजी हो गया मेरे लिए। इवन कोई मेरे को कहे इसका आंसर निकालने को तो भी कितना आसान है, 6 और 5 को ही तो मल्टीप्लाई करना, तो वो मल्टीप्लिकेशन का शौक नीचे लेके आना एंड में, ऊपर सिर्फ कॉन्सेप्ट। समझ आ गया ऑल ऑफ यू? तो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद कर लेंगे ये क्वेश्चन, नोट करने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि इसकी शीट घर जाके दोबारा करेंगे तो विल बी गुड। अगर मैंने आपको 2 बॉक्सेस दिए, एक में रखा है O2 गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक में दी ओजोन गैस। 2 अलग अलग कंटेनर्स में 2 अलग अलग गैसेस हैं, मोल्स दिख रहे हैं। जस्ट टेल मी इन फ्यू सेकेंड्स किसके अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ज्यादा होंगे। 0.5 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होते इस गैस के,
0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर कर दूं Na, लेकिन पूछा क्या है एटम्स, तो एटम्स कितने होंगे इंटू 2 कर दूं, तो 0.5 इंटू 2 कितना हुआ 1 इंटू Na। टाइम ही वेस्ट कर रही हूँ लिख के, लेकिन जिनका गलत आया उनके लिए, जिनको आई डोंट नो आया उनके लिए। O3 के 0.4 मोल्स में, 0.4 मोल्स में अगर कोई मेरे से मॉलिक्यूल पूछता तो इतना, और एटम्स पूछ रहा है धैर्य, तो उसके अंदर कितने एटम्स ऑक्सीजन के इंटू 3, तो क्या आया ये 1.2, तो यहां पर 1.2 Na, वहां पर Na, तो किस में ज्यादा हुए नंबर सेकेंड। तो इस तरह के 4 स्टेटमेंट एक ही क्वेश्चन में आएंगे, आपको बताना होगा विच इज करेक्ट विच इज इनकरेक्ट। इस तरह के 4 स्टेटमेंट, अगर डेडिकेटेडली इस चैप्टर पे कोई क्वेश्चन, इस टॉपिक पे किसी ने क्वेश्चन देना है तो नेक्स्ट अ वेरी गुड क्वेश्चन, अनदर वेराइटी। ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज फोकस, ठीक है, आई नीड करेक्ट आंसर्स। एक गैस दे दी मैंने, ये भी सब्जेक्टिव डीपीपी का नंबर नहीं ढूंढवा रही मैं, एक गैस मैंने आपको दे दी जिसका मैं फॉर्मूला नहीं दे रही, वरना आप ऐसे ही आंसर दे दोगे एक्स। उसके ये बहुत अच्छा है, ध्यान से, उसके 1000 मिलीलीटर का मास है इतना, मुझे उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास दो ग्राम्स में। ऑब्वियसली ग्राम लिखा है, फिर भी मैं ग्राम बोल रही हूँ, आई एम डबली मेकिंग थिंग्स डबली श्योर। मुझे उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास चाहिए। अगर किसी गैस एट एसटीपी, ऑफ कोर्स ये वॉल्यूम एट एसटीपी पे रिपोर्ट हुआ है, 10,000 मिलीलीटर का मास 10 ग्राम है, राइट 10,000 मिलीलीटर का मास 10 ग्राम है। तो मुझे ये सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा है, हर चीज का मोल निकालो। इतने वॉल्यूम का मास 10 ग्राम दे रखा है, मैं मास का तो मोल निकाल ही नहीं सकती, मेरे को कौन सा मोलर मास दिया है, वही मेरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो गिवन वॉल्यूम को मेरे को किस में कन्वर्ट करना चाहिए, मोल्स में। आई नो एक मोल का वॉल्यूम 22400, तो 22400 में एक मोल, 10,000 में कितने मोल, यही कर रही हूं मैं। तो 10,000 को मैं 10 की पावर 4 लिख दूं, तो नंबर ऑफ मोल्स में क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 4 मोल्स डिवाइडेड बाय 22400 ml। ये आंसर आया इतना, यानी इस गैस के सैंपल में 0.44 मोल्स है, और मुझे कहा गया 0.44 मोल्स का मास कितना है, सिर्फ 10 ग्राम। अगर 0.44 मोल्स का मास है 10 ग्राम, एक मोल का मास ही तो ग्राम मोलर मास होता है बाय डेफिनेशन। एक मोल का कितना होगा, वो लिखा हुआ पढ़ के मत बताना, करूं क्या यहां पर, 1/, बता देना अगर गलत कर रही हूं तो। ये एवरीवन, ये यूनिटरी मेथड गलत है तो पकड़ सकते हो, मेरा मुद्दा आ जाए यूनिटरी मेथड स्ट्रॉन्ग करना। इतने मोल्स का मास 10 ग्राम, एक मोल का मास 10/144 ग्राम, वो इंटू 1 तो वैसे ही लिख दिया मैंने, इतना खोल के इसलिए लिखा कि आपको समझ आ जाए। इतने मोल्स का मास 10 ग्राम, तो एक मोल का मास कितना होगा, 10/0.44, यानी इस गैस का ग्राम मोलर मास। यही ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता। और मान लीजिए जो भी मास आ रहा होता है, 4 ऑप्शन दे रखी होती है, इनमें से कौन कौन सी गैस हो सकती है, 4 गैसेस दे रखी होंगी, चारों के मोलर मास निकालने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा यस ए और बी का मैच करता है, तो दिस गैस कैन बी ए, कैन बी बी, नॉट सी एंड डी। समझ रहे हैं क्वेश्चन को, क्या बोला मैंने, ये मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाया, इतना ही, स्कूल में इतना ही। इसी पे ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, 4 गैसेस के नाम दे देंगे नीचे, खुद से मोलर मास निकालो और मैच करो ये एक्स गैस इन चारों में से कौन कौन सी है। और ऐसे क्वेश्चन मेरे चैप्टर टेस्ट में मैंने एक मैच मैट्रिक्स में दे दिया, दे रखा है ऑलरेडी, छपा हुआ है पेपर, तो मैच मैट्रिक्स में एक पार्ट ये बना दिया, ऐसा ही कुछ। अब उसके मल्टीपल मैचेस ढूंढते रहो, सबके मोलर मास निकालने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको, अंडरस्टूड। ये भी आपकी सब्जेक्टिव डीपीपी के क्वेश्चंस हैं। अब अगर आप मेरी मदद कर पाए, ये आप मेरे को जवाब दे, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी सब्जेक्टिव डीपीपी का, एंड आई विल बी हैप्पी। ऑनलाइन वाले बच्चे कोशिश करें। अब आपको पता है 28 ग्राम ऑफ N2 का मतलब क्या है, 1 मोल। 1 मोल का वॉल्यूम तो पता ही था, 22.4 लीटर, सोचना ही नहीं। 1.5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कैन आई से 44 ग्राम ऑफ CO2 इज 22.4 लीटर्स। तो 1.5 ग्राम का मतलब कितने लीटर है, यूनिटरी मेथड वही, एक सेब की कीमत इतनी है तो 10 की कितनी होगी, वही हो रहा है, थर्ड बता रही हूं। ठीक है,
थर्ड वाला आप देखिए, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 में क्या निकालना था मेरे को बच्चों? वॉल्यूम। मुझे पता है एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स, और एक मोल का मतलब 6 इंटू 10 की पावर 23। कह सकती हूँ ये बात बच्चों? 6 इंटू 10 की पावर 23 का वॉल्यूम है 22.4 लीटर्स, तो 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? बस अब आप करो खुद, एसी थोड़ा सा बढ़ा दे। हाँ जी बोलो बच्चे। मैम सेकंड वाले का 0.763 मिलीलीटर्स के आसपास कुछ आ रहे हैं। शायद, मैं तो युवराज यही देख रही हूँ, बस यहां तक तुम पहुंच जाओ। 1.5 ग्राम का कितना, मैं तुमको मेथड दे देती हूँ, बाकी का तुम लोग कर लेना। अब मैंने कर दिया। हाँ बस ठीक है, तो फिर ठीक ही दे रहे हो, फिर ठीक ही दे रहे होगे बच्चे। हो गया ये क्वेश्चन सभी से, एवरीवन? 15th क्वेश्चन क्या कहता है, पहले आप पढ़ो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल पेपर से उठाया हमने, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का है शायद। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहले तो वो निकालना, ये तो आप कर ही लोगे एवरीवन। 88 ग्राम मतलब 2 मोल। 2 मोल में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? 4 मोल। 4 मोल माने 4 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। ये तो हाँ जी Na, एक ही बात हो गई, वो तो आप निकाल। अब न्यूमेरिकल अब Na भी सॉल्व करना पड़ेगा प्रभु, ठीक है। अब पूछा है कितने ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड लाऊं उसमें भी इतने ही ऑक्सीजन एटम्स हों। ये थोड़ा ध्यान से, तो खैर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में मुझे पता है कितने ऑक्सीजन है, 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर एवरीवन। 2 मोल में कितने होंगे? 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, इतने ऑक्सीजन एटम, और यहां इसको सॉल्व करके दे दो अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला पार्ट ये है कितना कार्बन मोनोऑक्साइड ग्राम्स में तोल के लाऊं, उसके अंदर इतने ही ऑक्सीजन एटम होने चाहिए। तो अब उसके लिए क्या करा मैंने, देखिए मुझे पता है अगर 1 मोल ऑक्सीजन एटम चाहिए तो तुमको 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए, हाँ या ना? देखिए कर आप भी सकते हैं, मैं सारी क्लास को सिर्फ एक अप्रोच पे ला रही हूं। आपका अपना इसमें तरीका इंडिविजुअल हो सकता है, आई डोंट माइंड दैट, जब तक आंसर सही आए। 1 मोल ऑक्सीजन एटम से 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। यहां कितने ऑक्सीजन एटम आ गए मेरे पास? 4 मोल। 4 मोल ऑक्सीजन एटम लाने के लिए मुझे कितने मोल कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए होंगे? 4। पर मेरे से पूछा है मैं कितने ग्राम लेकर आऊं? 4 मोल तो पूछा ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। हाउ मच इन ग्राम्स ये पूछती अगर मैं, तो आपको 4 मोल का मास लिखना है भाई। 4 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड लाओगे तब तुम इतने ऑक्सीजन पूरे कर पाओगे। तो 1 मोल का मास 28 ग्राम, और अब मेरे को कितने लाने पड़े? 4 मोल, तो क्या होगा? 28 इंटू 4 ग्राम्स। इतना कार्बन मोनोऑक्साइड लाओगे तब सेम ऑक्सीजन होगा जितना कि 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में था। अंडरस्टूड? जिनको लगा कि नहीं ये इतना इजी नहीं था वो कर सकते हैं अभी बैठ के। जिनको लगा इन तीनों में से हैवीएस्ट चूज करिए। तो ये तो 20 ग्राम, हाँ बोलो मोक्ष, मींस 5 मोल ऑफ वाटर। 5 मोल ऑफ वाटर का वजन होगा 5 इंटू 18 ग्राम्स, ये है 20 ग्राम। ऑफ कोर्स 20 ग्राम से तो ज्यादा ही होगा ये। अब आता है इतने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो ये कितने मोल्स है? पहले मेरे को मोल्स चाहिए, मेरे को सही आंसर नहीं, मेरे को सही अप्रोच चाहिए। 20 मोल्स। अगर मैं यहां पर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालती तो 12 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 की पावर 23 करती, तो मुझे पता है यहां पर 2 इंटू 10 बचता, 10 की पावर 1, दैट इज 20 मोल्स। 20 मोल हाइड्रोजन के, 1 मोल हाइड्रोजन का वजन क्या होता है? 1 ग्राम। 20 मोल का क्या होगा? 20 ग्राम। अगर मेरे से पूछा होता किन दोनों का वजन सेम है, कुछ भी ऑप्शन डाल देती मैं। गिवन 3 इंफॉर्मेशन है, इसमें 4 ऑप्शंस दे दिए। एक ऑप्शन इन दोनों का मास सेम, एक ऑप्शन इन दोनों का मास सेम, एक ऑप्शन ये आता ये हैवीएस्ट है, ये लाइटेस्ट है, या ये लाइटेस्ट है, कुछ भी पूछ सकती थी। 0.05 ग्राम ऑफ वाटर, मैंने तो ये लिख दिया बट क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है। 1 ड्रॉप ऑफ वाटर जिसका मास इतना है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे?
इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? तो 1 ड्रॉप का मतलब इतने ग्राम, तो अब क्या बचा, इतने ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स? पहले तो मेरे को इतने ग्राम में क्या निकालने चाहिए, मोल्स। तो इतने ग्राम में मोल्स कितने होंगे? मैंने ये क्या कर रखा है, अच्छा ठीक है जी, 0.05 डिवाइडेड बाय 18 मोल्स, और उसमें मॉलिक्यूल्स निकालने थे, तो 0.05 बाय 18 इंटू एवोगैड्रो नंबर। यही मैंने ऊपर 2 स्टेप्स में किया, मैंने यहां 1 स्टेप में किया, और अब तो आप बिना किसी स्टेप के दे सकते हो, सीधे मल्टीप्लाई करके। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 2, 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम लिथियम और 1 ग्राम क्लोरीन गैस, ये 4 आपको दे रखे और पूछा है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसमें। आपको सिर्फ मोलर मास पता होना चाहिए, क्वेश्चन में वो अक्सर गिवन होता है, मैंने यहां नहीं दिया। गोल्ड का शायद 157 के आसपास है, आई कैन बी रॉन्ग, बट जहां तक मुझे याद है 157 है। एवरीवन, मोल्स निकालने, सबसे पहली अप्रोच मेरे को हर केस में मोल्स निकालने हैं। इसमें कितने मोल होंगे, 1 ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स ग्राम मोलर मास, तो मेरे को 157 या 158 याद है तो मैंने लिख दिया। इस केस में कितने मोल्स होंगे, 1/23। इसमें कितने होंगे, 1/6। इसमें कितने होंगे, इसमें क्या पूछा था, किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, जिसका मोल सबसे ज्यादा उसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा। किसके मोल सबसे ज्यादा, 1/6, क्लियर विनर ये, इसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा। तो इसमें सॉल्व करने की कोई कीमत नहीं थी, मैं तो पहले इसको सॉल्व करूं फिर इसको करूं, सीधा आपको ये बताना था किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा, कहीं पूछ लेते किसमें सबसे कम, कुछ भी। ओके, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, तो मैंने सबसे पहली अप्रोच तय करवाई, सब में पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो अब आपके पास देखिए, आज आप क्लास में कुछ भी पूछ सकते हैं, अगली क्लास से इसी के ऊपर सारी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, तो तब नहीं पूछ पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के इतने मॉलिक्यूल्स में मोल्स निकालने आते, बस मेरे को बताओ कैसे निकालेंगे, कितने नहीं पूछ रही मैं, जिससे पूछ रही हूं वही जवाब दे। मैं इतने मॉलिक्यूल CO2 में मोल्स कैसे निकालूं, तो दे ही नहीं रखा, मॉलिक्यूल्स दे रखा है, बाकी लोग हो गया फुर। यस यस दैट्स इट, मैं वरना आपके पास आ रही थी। 6.022 इंटू 10 की पावर 21 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23 आ जाएंगे इसके मोल्स। अब दिख ही रहा है कितना आसान था। कितने मोल आए बच्चों, ये आया। अच्छा, अब ऑप्शन 2 में देना मनतेज, कितने मोल्स, 1। 22.4 लीटर में 1 ही मोल होता है, तो ऑप्शन बी में कितना है, 1 मोल। ऑप्शन सी में कितना है, 0.1 मोल। ऑप्शन डी में कितना, सॉरी डी तो नन ऑफ दीज दे दिया है, जान छुड़ा दी हमारी। 0.01 है ना, 0.44। यस, अब बताओ पूछा क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में, जिसमें सबसे ज्यादा मोल। अब कोई कहे इसमें सबसे ज्यादा मोल, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, वो आपको आता होगा किस में सबसे ज्यादा मोल, वो मेरे को पढ़ाना भी नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 5, मैंने आपकी मदद के लिए इसका मोलर मास 852 ग्राम्स लिख दिया, ताकि उसमें अभी आप टाइम ना वेस्ट करो। 1 मॉलिक्यूल का वेट निकालना है, जिसमें जब आपको पता है 1 मोल का वेट है 842 ग्राम्स, ग्राम मोलर मास। डेफिनेशन आज मैंने बताई, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो 1 मोल का इतना होगा, 1 मोल माने 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, उसका वेट इतना। अभी तक तो मैं डेफिनेशन पे हूं, और अगर आपसे 1 मॉलिक्यूल का पूछ रहे हैं, क्या दिक्कत आ गई भाई, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना खुद से। गैस कोई मर्जी हो, whatsoever be the name of gas, formula of gas, size of gas, STP पे अगर तीनों का वॉल्यूम सेम है, मतलब मोल सेम है। क्यों भाई, तीनों के 1 मोल का वॉल्यूम जब सेम होगा, तो तीनों के मोल्स जब भी सेम है, तो उनका वॉल्यूम हमेशा ही सेम होगा, तो आंसर विल बी सेम।
100 ml O2 ले आओ, 100 ml अमोनिया ले आओ, 100 ml CO2 ले आओ। ये गलती कैसे भाई? आप देखिए एवरी गैस एट STP उसके 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर्स। यानी जिस भी गैस का आप 22.4 लीटर लेंगे उसके मोल होंगे 1। क्वेश्चन 15 सेज एक एलिमेंट है जिसका एक एटम का मास है 1.8 इंटू 10 की पावर -22 ग्राम। उसका मेरे को कहा गया है एटॉमिक मास निकालिए। एटॉमिक मास होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास कितना? तो वो हुआ मेरा एक एटम का मास इतना, और इतने सारे एटम्स का मास कितना इज दिस। अब इसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो 15th हो गया, 18th हो गया बच्चों। 1 का 21% कितना होगा? 0. चलो परसेंटेज तो आती है, 0.21 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। अब बच्चों इसमें पूछा है 25th क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर, जिसमें 21% ऑक्सीजन है बाय वॉल्यूम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर एयर का मैं 1 लीटर सैंपल लाई तो उसमें 21% ऑक्सीजन है, मतलब 0.21 लीटर ऑफ ऑक्सीजन है एवरीवन। अब मुझे पता है इसमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है। तो फॉर अ चेंज मैं यूनिटरी मेथड के बजाय आज आपको कि भाई सबको रहे कि हाँ हमारी मेथड नहीं चूज करें, हमें जो पसंद आ रही है नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला की यूज कर लेती हूँ। तो गिवन वॉल्यूम कितना है 0.21, और वैसे कितना होता है 22.4 लीटर्स। कैन समबडी हेल्प मी, हाउ मेनी मोल्स? 0.009 001 एवरीवन। approx. अच्छा 3 भी है, लो लो लो। और पूछा क्या था इसके अंदर? यही पूछा था, मॉलिक्यूल्स तो नहीं। कौन सा क्वेश्चन है? 25th। एक बार इसमें आला है, बड़ा क्लियर दिख गया एक आंसर इसमें। सो अगर इसमें मैंने मॉलिक्यूल्स पूछा होता तो क्या कर देते? इनटू एवोगैड्रो। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन इसलिए था कि इसमें परसेंटेज मेरे को डायरेक्टली इन्वॉल्व होती सी दिखी।